थोड़ा छोटा सा एक और जवाब मैं देना चाहूँगा इसी पॉइंट पर। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरा एक साथी था जो कि काफ़ी ज़्यादा जानकार था और वो किताबों के बारे में मुझे काफ़ी गाइड भी किया कि ये सब किताब पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो मैं एक बार उसके कमरे में गया तो देखा कि वो अपना रट रहा है। क्या रट रहा है? अलग अलग जानवर का जेस्टेशन पीरियड रट रहा है, बकरी का, गाय का, इसका उसका सबका रट रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो ये? क्यों? तो एक बार पूछा था ये पीटी में, एक बार कभी पूछा था, तो किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का कुछ महीना आपका रट रहा। तो मैंने उससे आर्गुमेंट किया। मैंने कहा कि अरे इसमें क्या है, इसमें इतना रटने की क्या जरूरत है? ऑप्शन दिया रहेगा, जो जितना बड़ा एनिमल होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल होगा, उसका जेस्टेशन ज्यादा होना चाहिए। इंसान का 9 महीना है तो उतना ज्यादा होना चाहिए। इसमें समझना क्या है? इसको देख लेंगे कि कौन कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है, कौन क्या है, उसके हिसाब से टिक लगा देंगे आंसर। बोला कि नहीं, ये नहीं। कई तरह के सवाल जवाब करने के बाद तंग आकर के मैंने कहा कि अगर ये सवाल अगर ऐसा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो बेवकूफी की तरह मैं उसको रखने नहीं जा रहा हूं। और उसका नहीं हुआ, और मेरा क्या हुआ तो आप जान ही रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। वो महिला या वो अभ्यर्थी अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाएं और बेशक उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि मैं कई बार देखता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं रोज सुबह उठ करके गाना गाने का प्रैक्टिस करूं, 1 साल के बाद मैं बोलूं कि मैं बहुत बढ़िया सिंगर बन जाऊंगा, गवैया बन जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। बल्कि कोई जरूरी क्या, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि मैं कभी नहीं बन सकता हूं अच्छा गवैया। मुझमें नहीं है वो टैलेंट। तो इस टैलेंट को समझना बहुत जरूरी है। अपने इनर कोर स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं हैं। हम 4 साल 5 साल अपना बर्बाद कर देंगे और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम है। अब रही बात टीआरई 3 में जो आपने कहा कि इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो गई, और अपियरिंग वाले के बारे में भी आपने कहा कि अपियरिंग को क्यों नहीं मौका देना है। पहली बात कि ये इसका निर्णय आयोग नहीं करती है, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसका निर्णय आयोग नहीं करती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ब्यूरोक्रेटिक एक जवाब दे दिया। इसका निर्णय मेरा नहीं है, इसलिए आयोग को उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको दूसरा नजरिया देना चाहूंगा इसको सोचने का और समझने का। हम लोगों ने यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम लिया और अपियरिंग को मौका नहीं दिया, तो इसका असर क्या हुआ कि जो कैंडिडेट टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो दिए, लगभग वही कैंडिडेट टीआरई 3 में भी आएंगे। जिन कैंडिडेट्स का पिछले बार 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, 4 नंबर से छूट रहा है, वो थोड़ा सा मेहनत करके आएंगे तो इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। इंप्रूवमेंट तो हो ही सकता है उनमें, ऐसा थोड़ी है कि उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। इससे कंपटीशन, आफ्टर ऑल कंपटीशन में जिसको 45 आया वो भी नहीं है तेज है, जिसको 44 आया उससे बहुत इंफीरियर थोड़ी है। वो मेहनत करेगा, अगली बार आ जाएगा। उन्हीं के बीच में उनको उतनी ही वैकेंसी, जो कि पहले से ही वैकेंसी हुई है, वही वाली वैकेंसी है जो पहले नहीं भराया, वही वैकेंसी अभी आ रहा है। उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में उतनी ही वैकेंसीज को फिर से हम उसको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम अपना मेहनत कर जाओ, शायद हो जाएगा। कोई नया कैंडिडेट अगर उसमें एंटर करता है, मतलब अपियरिंग कैंडिडेट को अलाउ करता है, नया कैंडिडेट अगर एंटर करता है तो फिर से कंपटीशन उसके लिए टफ हो जाएगा, फिर से हो सकता है कि वो छूट जाए। तो इसको देखने का नजरिया यह हो सकता है कि भाई हम उसी कैंडिडेट्स को ही हम उतनी ही वैकेंसीज को
जो A1, 2, 3 में जो था उतनी ही वैकेंसीज को और उतनी ही कैंडिडेट के बीच में हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार मौका दे रहे हैं। भाई पढ़ के आओ और फिर से ले लो, अगर हो जाता है तो इनकम सक्सेसफुल। ये एक दृष्टिकोण हो सकता है सरकार का, और इसके कारण से सरकार ने ऐसा सोचा। एक और बात इससे जुटा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैं ये मानता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना न देना ये अध्याची विभाग का अधिकार है, वो उनका विवेक है, वो कर सकते हैं। फिर से ये ब्यूरोक्रेटिक आंसर हो गया। लेकिन अगर हम ये सोचें उनके नजर से, मैं जानता हूं कि इसमें 14,000 या जितने लोग कह रहे हैं कि इतने कैंडिडेट्स को नुकसान हो गया, उनका भला हो जाता, उनका हो जाता 1 नंबर 2 नंबर से। लेकिन जो उसके नीचे के कैंडिडेट हैं वही 14,000 वैकेंसी को TRA 3 में जुटा हुआ है। तो उन 14,000 कैंडिडेट के नीचे के कैंडिडेट, उनको तो एक्स्ट्रा मौका मिल गया ना, तो उनके लिए तो वो लाभ हो गया, और इन 14,000 के लिए लाभ नहीं हुआ। तो एक नजर किसी के लिए लाभ और किसी के लिए हानि, ये तो हमेशा होते रहेगा। किसी के लिए लाभ है, किसी के लिए हानि है। तो ये लाभ और हानि का हिसाब तो सरकार कर लेगी अपना। सरकार ने किया। अब हम ये सोचें कि एज ए कैंडिडेट हमको क्या करना है। या बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कैंडिडेट्स के गाइड करते हैं, मेंटोर हैं। अगर कोई संस्थागत व्यवस्था है तो आपका भी दृष्टिकोण सही है, मेरा भी दृष्टिकोण सही है, तो फिर किसका दृष्टिकोण चलेगा सही, मानना होगा आपको। अगर ये प्रश्न, जैसे उन्होंने कहा था बिहार के प्रश्न कम प्रश्न है वो सब मानना होगा आपको। अगर आप व्यवस्था को इस दृष्टिकोण से, कि आपका ही सोचना जो है सही है, नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से सही है। सरकार जो सोच रही है या आयोग जिस तरह से काम कर रही है, वो आयोग और सरकार के दृष्टिकोण से वो सही है। तो अगर अपने अपने दृष्टिकोण से लोग सही हैं, तो आप तो कैंडिडेट है ना, आपको तो मानना है। तो आपका फर्ज यही है। विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मैं विद्यार्थी रहा था, लेकिन काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, ये सब आप लोग जानते होंगे। आप अपने विद्यार्थी के जो पंच लक्षणम हैं, आप उस धर्म का पालन करें, और आयोग और सरकार अपने धर्म का पालन करेगी। और मैं समझता हूं कि अगर सब लोग अपना अपना काम करें ठीक से, पारदर्शिता, जैसे मैंने बताया कि हम लोग का बहुत बड़ा जो अप्रोच था, जो हमारे सक्सेस का अगर कोई राज है, तो उसमें पारदर्शिता सबसे ऊपर में है, क्योंकि उससे ही ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जब कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। सर, लेकिन मेरा